जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए एक बार सभी लोग और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस सेशन का। तो आज का जो सेट नंबर होगा यह 78 होगा, यानी 78 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। 77 सेट कर चुके हैं दोस्तों, आज 78 नंबर का सेट हम लोग करेंगे। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। आप तो इसको जानबे करते हैं कि 20 प्रश्नों पर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और इन 20 प्रश्नों में से आप जो है कितने प्रश्न बना पाते हैं खुद से लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों? बता दीजिए एक बार, क्या आप लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। अरे बोलिए सर, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो शुरू करते हैं। पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। ये प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, ये सर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कल के सेट का है, मतलब 77 नंबर जो सेट कराया था हमने उसका यह प्रश्न है। तो आप लोग जरा बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्त, आप लोग सवाल का उत्तर जरूर बताइए, ठीक है? सवाल को लगाइए, पेपर पेन लेकर बैठिए। इस सवाल में कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपको समझने की बात है। एक बार समझ गए दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप लोग सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। बात को समझेंगे दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार है, वह कह रहा कि हम क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचेंगे, ये ऐसा वह दावा कर रहा है, लेकिन वह वजन में गड़बड़ी करता है सर। वह 1 किलो के जगह 800 ग्राम का बटखरे का यूज करता है, 800 ग्राम वजन का यूज करता है, ठीक है? अब आप जरा गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे दोस्तों। दुकानदार ने कितने ग्राम दिए हैं सर? 800 ग्राम। दुकानदार ने 800 ग्राम सामान दिया है। क्या कहकर दिया है कि हम 1 किलोग्राम दे रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम सामान दे रहे हैं। इस बात को समझिए पहले। दुकानदार ने 800 ग्राम का सामान दिया है, क्या कहकर दिया है कि हम 1000 ग्राम सामान दे रहे हैं। अब भाई यहाँ पर जरा समझेंगे, अगर 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, अगर 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, तो 800 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपये हो जाएंगे, और 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। दुकानदार 800 ग्राम सामान दिया है, 1000 का पैसा लिया है, यानी दुकानदार के दुकान से 800 रुपये का सामान गया है और 1000 रुपया लिया है। तो कितने का फायदा हुआ बताइए? इसका निकाल देंगे अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आप इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 4 संबंधे 5 के अनुपात में हो जाएगा। 4 का सामान 5 में बिका है, तो कितने का फायदा सर? 1 का फायदा किस पर? 4 पर। गुणे 100 भाग देंगे तो आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा। देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन सा है, आपको समझने की बात, अगर आप समझ गए तो आसानी से बना पाइएगा दोस्तों। क्या इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बताइए? उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों ने लगाया होगा, और जो लोग नहीं लगाए हैं आप लोग देख लीजिए सर कैसे इस सवाल को बनाना था। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। इसमें कहा गया कि यश 40 रुपये प्रति किलो में चीनी खरीदता है और 100 रुपये प्रति किलो में बेचता है। वजन तौलने वाली मशीन में खराबी के कारण 800 ग्राम वास्तविक वजन होने पर यह 1 किलो दिखाती है। अगर 800 ग्राम जब होता है ना, तो सर वो जो मशीन है ना, वो 1 किलो दिखाती है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है, तो 100 रुपये प्रति किलो का मान क्या होगा? गौर से समझेंगे भाई। यहाँ पर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी को खरीदा गया है, ठीक है? लेकिन जब वह तौलता है,
जब बेचता है, बेचने की जब बात आती है तो तौल कर जब बेचता है तो मशीन में खराबी होती है, तो वहाँ ये 800 ग्राम जब होता है तो 800 ग्राम होने पर ही वह 1 किलो दिखाने लगता है। तो मान के चलिए वह दुकानदार 800 ग्राम ही सामान खरीदा होता, ठीक है, तो कितना रुपया उसका क्रय मूल्य होता? तो 800 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.8, यानी 8 चौको 32 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाता सर? 32 रुपये। इस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हमने कहा कि वह 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदा है, लेकिन जब बेच रहा है सर तो बेचने के दौरान वह क्या देखा कि भाई जब 800 ग्राम होता है तो वह 1 किलो दिखाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वह 800 ग्राम ही खरीदा होता तो कितने रुपए में खरीदा होता? 1 किलो का दाम क्या होता? तो 40 गुना 800 ग्राम का दाम कितना हो जाता है? तो 40 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.8, क्योंकि 800 ग्राम है, इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे 0.8 हो जाएगा, यानी 8 चौको 32, यानी वह चीनी को खरीदा कितने में सर? 32 रुपये में खरीदा है। बात क्लियर? अब हुआ क्या, इसी को बेच रहा है तो ये 32 रुपये पर यहाँ पर उसको 30% का लाभ हो रहा है, तो इसको 130 में बेचेगा। बोलिए 130% पर बेचेगा, नहीं 130/100 कर देंगे। इस बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 13 का गुना करेंगे 32 में, 13 दूना 26 के 6 हासिल का हो जाएगा 2, 13 तिया 39, 39 दू 41 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 416। 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एक स्थान पर, तो यह हो जाएगा 41.6, यानी यहाँ पर जो यक्स प्रति किलो का मान जो आएगा कितना आ जाएगा? 41.6 आ जाएगा। कहने का मतलब वो हर 1 किलो को 41.6 रुपये में बेच रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, इससे सिंपल तो इस सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकता है, सलूशन हो नहीं सकता है, ठीक है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड हमने बताया है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा वीडियो। चलिए, लेकिन समझने का प्रयास करिए कि एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए। 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर एक निर्धारित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, सारा का सारा खेल इस परसेंटेज का है, 144% का। अब जरा सा यहाँ पर गौर फरमाएंगे, 144% का भिन्न में मान क्या होता है? तो 144/100 कर देंगे। यहाँ पर कटेंगे, अगर इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 छक 24, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन अगर 25 अनुपात है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वह 36 है। और 2 साल के लिए हमने आपको बता रखा है, 2 साल का अगर बात है, 2 वर्षों की बात है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसका फार्मूला हमने बता दिया है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। D = PR² बटे में 100 का स्क्वायर। तो बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 4 जीरो कर देते हैं, ठीक है। अंतर कितना है? तो यहाँ पर 36 का अंतर है, अंतर 36 का है। मूलधन क्या है? तो मूलधन यहाँ पर 25 है। R² का मान यहाँ पर निकालना है, R का मान निकालना है, R² हो जाएगा बट्टे 10,000, ठीक है। चलिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये हो जाएगा 400, ठीक है, 400। तो R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 36 गुना 400, 36 गुना 400। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगा 36 का वर्गमूल तो 6 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 20, 400 का वर्गमूल तो 20 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 यानी 120% हो जाएगा।
दर क्या हो जाएगा 120%। बात क्लियर है? 120% यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों, सबसे पहले इसका उत्तर क्या होगा, इसके बाद मैं बता रहा हूं कि इस सवाल को कैसे लगाना है, शॉर्टकट मेथड इसका क्या है। हमारा उद्देश्य ही दोस्त यही है कि कम से कम समय में सवाल को हल करना, और ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब आप शॉर्टकट तरीका समझेंगे, शॉर्टकट तरीका से सवाल को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक ठोस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। देखिए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 1144 सेंटीमीटर। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 144 के बराबर है। या तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर एच प्लस आर। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। और इसी का मान कितना दे रखा है, तो 1144 दिया गया है, 1144 दिया गया है। अब यहाँ पर सारा का सारा मान रखेंगे। 2 पाई का मान दोस्तों 22/7 का यूज करना है, तो 22/7 इंटू आर, त्रिज्या क्या है तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एच का मान निकालना है और त्रिज्या तो 7 देवे किया है, बराबर यहाँ से 1144 हो जाएगा, 1144। अब काटिए, पहले नंबर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 11 से 11 दूना 22, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 0, 11 44। ये हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 छक 24। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस का 7 कर देंगे। अब यहाँ से घटाइए, 16 में से 7 गया तो 9, यानी 19 बचेगा। कहने का मतलब ये है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए जल्दी से। इस सवाल को बनाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इस सवाल में बोला गया कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर तैरता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, धारा की गति बताइए। एक बार धारा के प्रतिकूल चलता है, धारा के प्रतिकूल माने धारा के विपरीत चलता है, तो b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत चलेंगे दोनों घट जाता है। b का मतलब बोट यानी नाव, ठीक है, यानी व्यक्ति हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। और डब्ल्यू का मतलब वाटर मतलब धारा हो जाएगा। जब विपरीत चलेंगे, धारा इधर बह रही है, नाव इधर चल रही है, तो इन दोनों विपरीत हैं, तो दोनों इन कंडीशनों में क्या होता है, दोनों का चाल घटता है, सापेक्षिक चाल। इसका हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू। अब 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है लेकिन 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 5 15, इसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वहीं पर एक बार धारा के अनुकूल चलता है, अनुकूल माने धारा के साथ चलता है, तो धारा के साथ जब भी चला जाएगा तो उस कंडीशन में आप तेज चलेंगे। तेज क्यों चलेंगे, क्योंकि धारा का चाल भी जुट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में चाल जुट जाता है दोनों का, तो यहाँ पर b प्लस डब्ल्यू कर देते हैं, तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बार उसको 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 छक 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा। आपसे पूछा गया है धारा की गति बताइए, डब्ल्यू का मान निकालना है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं दोस्तों। डब्ल्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का घटा के आधा कर देंगे, तो 6 में से 5 गया तो 1/2 कर देना है, आधा।
ठीक है। तो आधा किलोमीटर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा यह वाटर यानी धारा की गति हो जाएगी। अब इस ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है इसमें नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए सर, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, लगाइए इसको। इस सवाल को आप लोग लगाइए, उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें कहा गया कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। देखिए, पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। आयतन क्या होता है गोले का, क्या कौन सा गोला, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा, 2/3 पाई का मान क्या हो जाएगा सर 22/7 यहाँ पर लेंगे। आर का मान 21 है, तो 21 का क्यूब करना है, तो क्या हो जाएगा 21 गुना 21, 21 गुना 21 गुना 21। ठीक है, चलिए अब यहाँ से गौर से समझेंगे, 7 त्रिक 21 से यह 21 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इकाई का अंक कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा सर, इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो अगर इकाई का अंक 4 है तो देखिए किसका इकाई का अंक 4 है, पहले ऑप्शन का इकाई का अंक 4 है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? देखिए इतना सिंपल है दोस्तों, बस यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट आप जानते हैं तो आसानी से बना पाएंगे। देखिए कितना सिंपल है, आपको हल भी नहीं करना है। बाकी आप क्या करते हैं 21 का गुना 21 में करते, फिर 22 का, फिर 2 का गुना करते, तब कहीं जाके आपका उत्तर आता। लेकिन आपने देखा सर यहाँ पर इकाई का अंक आप क्या देख पा रहे हैं, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है। बात क्लियर है? चलिए, तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, यही सब तरीका होता है टाइम बचाने का, जो प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हाँ जी, इसका उत्तर बताइए क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कहा गया इसमें, यम किसी कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों में कर सकता है। अच्छा ठीक है, यम जो है, यम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और एन उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो पहले हम ही पता कर लें कुल काम है कितना, दोनों का लघुत्तम, तो दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 24, तो टोटल काम कितना है 24। तो एम की क्षमता क्या हो जाएगी 12 दूनी 24, एन की क्षमता क्या हो जाएगी 24 से कम 24, 1 हो जाएगा। अब आगे सवाल में कहा क्या गया है, वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन यम कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। जब ये पहले शब्द आ जाए दोस्तों, जब पहले शब्द आ जाए तो आपको करना क्या है, वो 6 दिन में कितना काम करता है यम, कितना काम करता भाई 6 दिन में यम जो है कितना काम करता, तो यम का क्षमता क्या है 2, तो 2 के हिसाब से काम करता, तो 6 दूनी 12 काम करता यहाँ पर। तो जब पहले शब्द आ जाता है तो ये 12 काम इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, पहले के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो कितना टोटल काम अब हो जाएगा यहाँ पर 24 और 12 क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 36। टोटल कार्य अब तो हो गया यहाँ पर कितना 36, टोटल कार्य 36 हो गया। अब बोला है संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अब तो दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं गया है, सब लोग, ये जो यम जा रहा था उसको हमने रोक लिया है, 12 काम उसको करना था, 12 काम करवा रहे हैं उससे, टोटल काम 36 है। तो 2 + 1 यानी 3 की क्षमता से अब काम करेंगे, तो 3 से भाग देंगे यहाँ पर, 12 × 36 यानी 12 दिन का समय यहाँ पर लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए सर, इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है,
यदि पहले वर्ष में 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। बात को समझेंगे, बात यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। अभी वर्तमान समय में जनसंख्या क्या है, तो यहाँ पर 24,000 है, 24,000 है वर्तमान जनसंख्या। अब होता क्या है, जस्ट अगले साल 4% की कमी होने की संभावना है, तो कमी होने की संभावना होने का मतलब हो गया ये 94% हो जाएगा, माफ कीजिएगा 96% हो जाएगा, 96% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक, इकाई का अंक देखिए कितना, पहले नंबर तो इकाई के अंक पर जीरो आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी इकाई के स्थान पर जीरो आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर जीरो के बाद 2 है, जीरो के बाद 8 है, जीरो के बाद 6 है, और इसमें जीरो के बाद 4 है। यही इसका सही उत्तर है, यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। अरे बोलिए भाई, कोई दिक्कत समस्या है यहाँ पर। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आसानी से आप लोग बना पाइएगा। आइए इस सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर जो प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पीडीएफ अगर लेना है, पीडीएफ भी इसका अवेलेबल है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम जो है चैनल है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप रोजगार विद प्रमोद सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात क्लियर। और हाँ, रेलवे के लिए भी मैं यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ, तो दोस्तों रेलवे के लिए भी अगर जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ला दिया है, और साइंस का यहाँ पर हमने क्लास शुरू कर दिया है बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यहाँ पर दिया क्या गया है, 2/5 है, यहाँ पर क्या है 2/5 है, ठीक है, और 4/15 है, 4/15 है, और 6 क्या है यहाँ पर 25 है, 6 यहाँ पर 25 है। अब इसका बताना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम बताने के लिए करते क्या है, अंश का लस हर का मस, अंश का लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अंश का लसा क्या होगा 12, हर का मौसा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, आप लोग बना पाएंगे इसको। चलिए ये सवाल आपके सामने है, इसको आप लोग लगाइए, जल्दी से लगाइए। एकदम से आसान प्रश्न है चला जी, और आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। बस आप इसको पढ़िए, पहले सवाल को जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि सवाल को करना क्या है, लगाना कैसे है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजाएंगे, कितने घंटे में सजाएंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ही हम चेक कर लें कुल कितना सजाना है, तो वही टाइम एंड वर्क वाला काम है यहाँ पर। भाई यहाँ पर रवि है, ठीक है, और कौन है, तो यहाँ पर अंकिता है। रवि और अंकिता दो बच्चे यहाँ पर हैं। रवि सजाता है तो 6 घंटे का समय लेगा, पूरा सजा देगा। अंकिता सजाएगी तो 10 घंटे का समय लेगी, पूरा सजा देगी। ठीक है, कोई दिक्कत। टोटल सजाना कितना है, टोटल काम कितना है दोनों का लघुत्तम, तो क्या हो जाएगा 10 3 30, लघुत्तम इसका हो जाएगा 30। भाग दीजिएगा यहाँ पर 6 पंजे 30, यानी रवि का जो क्षमता है 5 है, 10 3 30, अंकिता का क्षमता यहाँ पर 3 है। अब यही 10 काम, माफ कीजिएगा 30 काम, यही 30 काम अगर दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके करेंगे तो 3 5 8 की क्षमता से काम करेंगे। तो कितने घंटे का समय लग जाएगा, यहाँ पर काटेंगे 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 3 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 30,
4 सते 28, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 1.75 घंटे का समय लगेगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 1.75 घंटा है ना दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न। चलिए लगा पाए आप लोग। चलिए दोस्तों इस सवाल का आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक आप लोग कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई। आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए अब जल्दी से। चलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपका जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और आंसर भी देता हूं, ठीक है। तो आप लोग इतना जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी। चलिए ये सवाल जो आपके सामने दिया गया है दोस्तों, इसमें कहा गया कि एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब अगर उसका सीपी यानी क्रय मूल्य, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो डीलर ने उसका अंकित मूल्य कितना रख दिया, अंकित मूल्य 45% अधिक रख दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 145 हो गया, 145% हो गया। बात क्लियर। आगे कहा गया है कि और 20% छूट देकर उसे बेच दिया, 20% छूट दिया और उसको सेलिंग कर दिया, मतलब बेच दिया। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले आप निकाल लीजिए भाई। 145 का अंकित मूल्य है, हमेशा जो छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर देते हैं। तो इस पे छूट मिला गया है 20% का, यानी 80% पर यहाँ पर बेचा गया है। 80/100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 गुना 4 तो 4 9 36 के 6, 36 के 6 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 3 11, यानी 116 हो जाएगा। अब आप गौर से यहाँ समझेंगे दोस्तों, अब भाई 100 का सामान था, 116 में बिका है, तो कितने का लाभ हुआ है सर, 16 का। किस पर, क्रय मूल्य पर, 100 पर, गुणे 100, गुणे 100। तो 100 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16%, 16% का यहाँ पर लाभ हुआ है। या फिर आप ऐसे सिंपल सी बात है, जो लाभ होता है 100 पर होता है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो इसका मतलब 16% का लाभ हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लगाइए इसको। लगाइए दोस्तों इस सवाल को। 70 रुपए प्रति किलो के चावल के बैग में 2 अलग अलग प्रकार मिश्रित हैं। अब देखिए टोटल यहाँ पर क्या है, 70 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल है, इसको 2 अलग अलग प्रकार में मिश्रित हैं। एक यहाँ पर 70 रुपये है दोस्तों प्रति किलो का दाम। टोटल कितना किलोग्राम चीनी चावल है, 8 किलोग्राम यहाँ है, 4 किलोग्राम यहाँ, 8 4 12 किलोग्राम, यानी टोटल इतना रुपया हो जाएगा 12 किलोग्राम चीनी चावल का दाम 70 के हिसाब से। अब ये कहा गया कि 8 किलोग्राम 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, 8 किलोग्राम का जो दाम है 60 रुपये प्रति किलोग्राम दाम है, यानी 8 गुना हो जाएगा यहाँ से 60, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा 60। बाकी जो बचा खुचा चावल है, बचा खुचा चावल जो है दोस्तों 4 किलोग्राम है, इसका दाम नहीं पता है, इसका दाम मान लेते हैं 1 रुपया प्रति किलोग्राम है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये टोटल 12 किलो का दाम है, ये भी टोटल 12 किलो का दाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पर 12 7 84, यहाँ से क्या हो जाएगा 840 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 6 48 यानी 480 हो जाएगा, 480 और प्लस का यहाँ से 4x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 480
80 को 840 में से घटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 4x बराबर 840 माइनस कर देंगे यहाँ पर क्या चीज़, तो माइनस कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर 480। तो घटाएंगे तो 0, 14 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 6, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 4x का मान हो जाएगा 360, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 9 36, यानी हो जाएगा 90। यानी जो 4 किलोग्राम बेचा गया है उसका प्रति किलोग्राम का दाम क्या है, 90 रुपये। तो 90 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये इसका उत्तर बताएंगे। इसमें कहा गया कि यदि एक आयत की लंबाई 15% कम की जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले क्या हुआ, 15% की कमी की गई है, 15 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर 10% बढ़ा दिया गया है तो प्लस का 10 कर देंगे, प्लस का 10, फिर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15 गुना यहाँ पर 10 बटे में क्या हो जाएगा 100। सक्सेसिव लगा देना है दोस्तों यहाँ पर। चलिए एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा और यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुट जाएगा, मतलब प्लस नहीं होता जुटेगा, तो 5 और 1 6, माइनस का 6.5 होगा। ये माइनस जो चिन्ह है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पर कमी हुई है। माइनस का मतलब क्या, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, तो 6.5% का। तो 6.5% की कमी हुई है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, 6.5%। अगला प्रश्न है, लगाइए इसको। इस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि एक स्टोर अपनी वस्तु को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सा खरीदार को अधिकतम छूट देता है, सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन से देखते हैं 20-24 का, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, छूट है यहाँ पर क्रमागत छूट है, तो 20 प्लस का हो जाएगा 24 और माइनस का 20 गुना में 24 बटे 100 हो जाएगा। ओके, 0 से 0 कैंसिल और 24 और 20 हो जाएगा यहाँ पर 44 माइनस 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी 4.8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से घटाना है दोस्तों, तो आप इसमें से घटा दीजिए, कितना, 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 39। 5 घटा दिए हैं दोस्तों, हमें तो घटाना था कितना, 4.8, तो 0.2 आपने ज़्यादा घटा दिया है, 0.2 वापस यहाँ पर लिख देंगे बस। यानी पहले वाले कंडीशन से छूट कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो पहले वाले कंडीशन से यहाँ पर 39.2 का छूट मिल रहा है पहले वाले कंडीशन से। तो सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बी वाले पाएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए। अब एक बात सोचिए यहाँ पर, भाई 5 सामान खरीदेंगे, 5 रुपये, एक सामान का दाम 1 रुपये है, 5 सामान का दाम 5 रुपये हो जाएगा, 3 सामान का दाम 3 रुपये है। 5 रुपये का सामान खरीदेंगे तो 3 रुपये का छूट है, तो छूट कितने का है, 3 का है। छूट कितने का है, 3 का है। अब भाई दुकानदार के पास से कितने रुपए का सामान गया है, 5 रुपया प्लस 3 रुपये, 8 रुपये का सामान गया है, तो ये हो जाएगा 3/8 का छूट गुना 100। तो क्या हो जाएगा भाई, 1/8 का मान होता है 12.5%, 3 गुना कर देंगे तो 12 3 36, यानी 37.5%, 37.5% यहाँ पर छूट मिलेगा। ओके, बोलिए। अब आते हैं तीसरे वाले कंडीशन पर, यानी सी वाले पर। यहाँ पर 13 खरीदिए 7 मुफ्त पाइए, तो कितने का छूट दिया जा रहा है, 7 का। लेकिन दुकानदार की दुकान से कितने रुपए का सामान गया है, 7 प्लस 13 यानी 20 का, तो बटे हो जाएगा 20 गुना में 100। ठीक है, तो 20 5 100
और 5 साते हो जाएगा 35। अब यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में छूट कितने का है, तो पहले वाले में छूट यहाँ पर कितना है भाई 39.2% का, दूसरे वाले में 37.5% का, तीसरे वाले में 35% का। तो बताइए किस में ज़्यादा छूट मिल रहा है, पहले वाले कंडीशन से, यानी ए वाला जो है वह सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है इसको समझने में दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 14। लगाइए इसको। यहाँ पर क्या कहा गया कि रानी किसी निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है। यदि उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो घर से विद्यालय तक उसकी चाल कितनी है? अब देखिए दोस्तों, घर से विद्यालय तक उसकी औसत चाल आपको औसत चाल नहीं, घर से विद्यालय तक उसकी चाल क्या होगी, घर से विद्यालय तक जाने में उसका चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए आप लोग। पहले सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। लगाइए, प्रयास करिए दोस्तों लगाने का। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा मैं इसको सलूशन बता रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर घर है और ये स्कूल है। अब इसके बीच की दूरी जो है दोस्तों 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर। भाई अगर यहाँ से गया तो 20 किलोमीटर दूरी तय किया, आया तो भी 20 किलोमीटर दूरी तय किया, तो कितना टोटल दूरी तय कर लिया। औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, यही होता है। बोलिए, औसत चाल बराबर यही होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितना तय कर लिया, तो टोटल दूरी जो है यहाँ पर 20 + 20, भाई 20 जाने में 20 आने में, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय किया है। 40 किलोमीटर की दूरी तय किया है बटे, हम यहाँ से समय निकाल दे रहे हैं, कितना यहाँ पर चाल है औसत, तो 37.5%। तो 4 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 37.5 से भाग कर देंगे, तो ये आपका टोटल समय निकल जाएगा। समय निकल गया टोटल। बोलिए, यहाँ पर टोटल समय निकल गया। चलिए, अगर ये टोटल समय निकल गया दोस्तों, अगर यहाँ पर टोटल समय निकल गया तो कितना समय यहाँ से लग गया टोटल समय कितना लग जाएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे और इसको काट देंगे दोस्तों। 25 से काटिए, 5 से काटेंगे, अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 साते 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी भी 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 16 5 80, इधर से 16 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 15 5 75 हो जाएगा 15, यानी यहाँ पर हो गया 16/15। 16/15 कट पीट कर यहाँ से टोटल समय आया है। टोटल समय यही आया है 16/15। बात क्लियर है? 16/15 टोटल समय आया है। अब इसमें एक कंडीशन बोला गया है यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया कि रानी किसी निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है। भाई 20 किलोमीटर का दूरी है। कितने किलोमीटर का दूरी है? आते हैं तो 20 किलोमीटर पड़ेगा। अरे भाई जब आ रहे हैं वापस तो 20 किलोमीटर पड़ेगा, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है किससे? 50 की स्पीड से। तो इतना समय यहाँ पर लग गया, यानी 5/2 घंटे का समय यहाँ से, 2/5 घंटे का समय यहाँ पर लग गया। ठीक है, आने में टोटल समय लगा है इतना और आने में समय लगा इतना, तो जाने में कितना समय लगा होगा, इसमें से घटा देंगे हम। भाई 2/5 इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा जाने में कितना समय लगा था। तो घटाएंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर है तो अंश को आप घटा देंगे, तो 16 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10।
क्या हो जाएगा 10/15। तो जाने में 10/15 घंटे का समय लगा है। जाने में कितने घंटे का समय लगा है? 10/15 घंटे का समय लगा है। लेकिन चाल पूछा है ना सर, जब आप गए हैं घर से विद्यालय तक तो किस चाल से गए हैं? तो भाई दूरी कितना तय किए हैं जाते समय? 20 किलोमीटर। कितना समय लिए हैं भाई? 10/15। 10/15 के स्पीड से 10/15 घंटे का समय आप लिए हैं। ठीक है, तो ये पलटेगा तो ये जो 15 है ना चल जाएगा ऊपर 20 के पास। 15 चल जाएगा किसके पास? तो 15 चल जाएगा यहाँ पर 20 के पास। बात क्लियर है? अरे 15 है यहाँ पर, 15 होगा यहाँ पर 15। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 15 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है घर से स्कूल जाने का उसका चाल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, बोलिए इस सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है? चलिए, समझ में आया है कि नहीं आया है एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिनको समझ में आ गया है सर आप लोग जरा 1 टाइप करेंगे। जिनको समझ में आया है आप लोग 1 टाइप करेंगे। जिनको समझ में आया है आप लोग 1 टाइप कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर। ये सवाल जो है आपके सामने, इसका उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा। फास्ट दोस्तों, एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है, इस सवाल में कहा जा रहा है कि कितने मूलधन का 2 वर्षों में मिश्रधन 5324 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। बात समझेंगे, यहाँ पर आपसे मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट मिश्रधन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 5324 रुपये। तो मूलधन क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। तो सारा का सारा खेल किसका है? परसेंटेज का। 10% का मतलब होता है 1/10। यानी अगर मूलधन 10 था तो 1 रुपये ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया? 11। कितने वर्ष की बात है सर? 2 वर्ष। 2 वर्ष की बात है तो इसका आप कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 100 और ये क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 था मूलधन, 121 मिश्रधन हो गया, लेकिन मिश्रधन हो रहा है कितना? 5324। तो यहाँ से 121 का मान, 121 का मान क्या हो जाएगा? 5324 ये होगा। तो आपको मूलधन पूछा है आपसे, तो यहाँ पर 100% का 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? देखिए 100 का मान निकालेंगे तो 5324 अब बटे में कितना हो जाएगा? 121 गुना में 100। बस यही करना है आपको। ठीक है, यही आपको करना है। तो यहाँ पर काटेंगे आप 11 से काटेंगे, 11 11 में 121, 11 से काटेंगे तो 11 44, 44 6 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 6 बचेगा, 6 50 9 बच जाएगा यहाँ पर, 11 8 88, 88 और 4 हो जाएगा 88 4 92। ठीक है, 4 बचेगा, फिर यहाँ 44 होएगा तो 11 44 4 बार में कट जाएगा। तो वापस से अगर आप इसको काटिएगा 11 से तो 11 कम 11, 11 44 11 44 यानी 44 गुना 100 यानी 4400। क्या हो जाएगा? 4400 इसका मूलधन हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लगाइए इसको। इस सवाल को बनाइए। एक बाइक 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय ले रहा है? 3 घंटे का। तो यहाँ पर हम चाल निकाल दे रहे हैं भाई, 162 किलोमीटर दूरी चलता है, 3 घंटे का समय लेता है। यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, इसका चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 3 चौको 12,
यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। अब इसको तय कर रहा है 5 घंटे में, तो कितना दूरी तय कर जाएगा यहाँ पर, 5 चौको 20 के 0 हासिल का 2, 5 पचे 25, दूर हो जाएगा 27, यानी 270 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर लेगा सर यहाँ पर, 270 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या बोला गया कि एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम के त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। गौर से समझेंगे। एक बेईमान दुकानदार है दोस्तों, वह देना चाहिए था उसको कितना, 250 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 200 ग्राम। ठीक है, दे कितना रहा है, 200 ग्राम। 200 ग्राम वह दे रहा है। ठीक है, 200 ग्राम वह दे रहा है, देना था कितना उसको, 250 ग्राम, 250 ग्राम। गौर से समझेंगे, अगर 1 ग्राम का दाम 1 रुपये है तो 200 ग्राम का दाम 200 रुपये, 250 ग्राम का दाम 250 रुपये। अब यहाँ से 250, यानी यहाँ पर गौर से समझेंगे, दुकानदार ने अपनी दुकान से 200 का सामान दिया है। अब पैसा कितने का लिया है, 250 ग्राम का, मतलब 250 रुपये ले लिया। दुकानदार के ने 200 का सामान दिया, 250 रुपये ले लिया, तो यहाँ पर फायदा ही फायदा है। अब फायदा कितना है, देखिए यहाँ पर फायदा कितना है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 पच्चे हो जाएगा 25, 4 का सामान 5 में, 1 का फायदा किस पर, 4 पर, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। क्या होता है दोस्तों, 25%। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएंगे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप लोग बताएंगे जल्दी से। सिंपल सी बात है, नाव धारा का प्रश्न है। इसमें बोला गया कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में 375 मीटर दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल चला जाएगा तो यहाँ पर चाल घटता है, तो B माइनस W हो जाएगा यहाँ पर। अब भाई आधा घंटा में 375 चलता है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, यहाँ पर 1 घंटा में कितना चलेगा, तो यहाँ पर आप 2 गुना कर देंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 2 7 14, 1 15 के 5 हासिल का 1 हो जाएगा, और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, यानी 750 मीटर चलेगा 1 घंटे में, धारा के विपरीत। और धारा के अनुकूल जब चलता है, जब वापस आएगा लौटेगा तो धारा के अनुकूल आएगा, तो अनुकूल जब आएगा तो चाल जुटेगा, तो B प्लस W हो जाएगा यहाँ पर, B प्लस W। तो यहाँ पर 18 मिनट का समय लेता है। अब यहाँ से गौर से समझेंगे, अगर 30 मिनट में वह 375 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में जाएगा बटे 30 कर देंगे। ठीक है, 18 का निकालना है तो 18 से गुना कर देंगे, 18 मिनट में कितना जाएगा, तो यहाँ पर आप काट के चेक कर सकते हैं, 6 5 30, 6 3 18, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 5 5 25, 25 75 का गुना करना है आपको किसमें, 3 में, तो 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 7 21 और हो जाएगा 22, यानी 200 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 मीटर, 225 होगा भाई। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 5 5 25, ठीक है, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21, 22, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, यहाँ पर 18 मिनट लेता है 375 मीटर तय करने में, यहाँ पर गलती हो गया है, इसको यहाँ पर ऐसे होगा, 18 मिनट में दोस्तों, 18 मिनट में 375 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो बटे 18 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे दोस्तों,
तो यहाँ पर बटे 18 कर देंगे। 1 मिनट में इतना जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा, बोलिए 1 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है, ये 1 मिनट का निकल गया। आपको निकालना 1 घंटा में कितना तय करेगा, यह 1 मिनट का है, यह 1 मिनट का है, इतना जाएगा। तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 18 मिनट है ना सर, यहाँ पर 18 1 मिनट में ना जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, तो 60 मिनट में निकालना है हमें तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब 1 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से काट पीट के छोटा कर लीजिए आप लोग, इसको काटिए आप, 6 से काटेंगे तो 6 तिरिक 18, 6 कम 6 10 बार में चला जाएगा यहाँ पर। और 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, 10 से गुना करेंगे 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया कितना, तो यहाँ पर आ गया 1250। क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। 1250 यहाँ पर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है। शांत जल में नाव की गति, धारा की गति का अनुपात, यानी आपसे पूछा गया डी संबंधे W का मान क्या होगा। तो क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, B का मान निकालने के दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 2000, ठीक है। अनुपात है बटे 2 करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। अब फिर दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500, 500 बटे में 2। यहाँ पर अनुपात है तो यहाँ से बटे में 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 5 एक कम 5, 5 चौको 20, यानी जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका अनुपात जो आएगा 4 संबंधी 1 आ जाएगा, 4 संबंधी 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 संबंधी 1 इसका सही उत्तर होगा। देखिए चौथा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है भाई, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 19। लगाइए तो जल्दी से। यदि A संबंधी B बराबर दिया गया है 2 संबंधित 7 है और 343 A और B के मध्यानुपाती हैं, तो A और B का मध्यानुपाती निकालना है, तो इसका मध्यानुपाती निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x गुना 7x बटे में क्या हो जाएगा 2x, 2x बराबर किसके है, 343 के, 343 के। तो यक्स से यक्स कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 चौक 28, 28 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई यहाँ पर यक्स बचा है नहीं, यहाँ पर ये वाला यक्स बचा है, यक्स का मान हो जाएगा 7 दूनी 14, यक्स का मान क्या हो जाएगा 14। क्या पूछा गया है, B माइनस ए पूछा गया, दोनों का अंतर निकालना है, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 का मान निकालना है। तो यक्स का मान, अगर जो यक्स का मान 14 है तो 5 यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 5 गुना 14। भाई यहाँ पर क्या करना है, 7 यक्स में से 2 यक्स घटाएंगे तो बचेगा क्या, 5 यक्स। तो 5 यक्स का मान निकालना है, 5 गुणे यक्स का मान 14, तो 14 5 70, 14 5 70 इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। देखिए बोर्ड मास वाले प्रश्न है दोस्तों, सरलीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑफ वाले को सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट को हल करना होता है। तो ये ब्रैकेट में है तो पहले आप इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 7 5 35, 5 9 45, तो 45 का स्क्वायर भी करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 5 25 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, यानी 20 25 हो जाएगा, 20 25, ये यहाँ तक तो हो जाएगा 20 25, 20 25 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है।
20-25 यहाँ तक हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप वाले को हल करेंगे। बाकी इधर प्लस 20-25 है, बाकी यहाँ पर प्लस में तो है, ये प्लस यहाँ पर है। अब देखिए बाकी इधर वाले तो संख्या जो भी है लिखा जाएगा। 13 5 65, यहाँ पर 65 कर दे रहे हैं, गुना में प्लस का 4 और गुना में 65 कर दे रहे हैं दोस्तों, इधर 65 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आएंगे अगर आप तो पहले आप को हल किया जाएगा तो 4 5 20 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे आप 100 में तो 20 5 100, 5 बार जाएगा, 5 का गुना 80 में करेंगे तो 8 5 40 यानी 400 हो जाएगा। यहाँ से 400 हो गया। अब देखिए 65 का गुना क्या करना है आपको 4 में, तो 4 5 20 की 0 हासिल का 2, 4 6 24 2 26, 260 इधर हो गया। अब प्लस 2025 हो गया, अब प्लस 400 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा यहाँ पर तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 आएगा, दहाई के अंक में क्या आएगा यहाँ पर 2 6 8 आएगा, यानी 85 आएगा लास्ट में। अरे भैया कहाँ पर गड़बड़ी हो गया क्या यहाँ? हाँ देखिए तो कहीं गलती हो गया क्या? पाँच चौको 20, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने भाग दिया है ना, यहाँ पर ये भाग दिया गया है तो 4 बार में गया ना, यहाँ पर 13 5 65 5 बार में गया। ठीक है, तो यहाँ पर 20 होगा, 5 चौको 20 यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब जोड़िए यहाँ पर दोस्तों, तो अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा, दहाई के स्थान पर 2 2 4 आ जाएगा, इकाई दहाई तो खत्म हो गया, सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 4 आएगा और हजार के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। तो 2445 इसका राइट आंसर होगा, 2445 दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 2445 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये हम लोग 20 प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। अब आप लोगों की बारी आती है कि आप लोगों ने कितने प्रश्न बना पाए हैं, हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। चलिए आज के लिए मैं आपको सवाल देता हूँ, ये सवाल आपके लिए है और आप लोग इसका सवाल का उत्तर बताएंगे। इस सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे दोस्तों। ये जो सवाल है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।